बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, बाज़-औक़ात इंसान कुछ ना जानते हुए कुछ ऐसा सोच लेता है और किसी शख्स के लिए जाने अनजाने में ऐसे अल्फाज अदा कर देता है जो उसी के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं, और इंसान को अपनी सोच और अपने मुंह से अदा किए अल्फाज पर अफसोस होता है। और इंसान सोचता है कि काश मैं ऐसा ना करता और आज मुझे शर्मिंदगी ना होती और ना ही मुझे अपने अल्फाज पर पछतावा होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी औरत का एक सच्चा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जो देखने के लिहाज से और चाल डाल और आदात से एक बदकार औरत लगती थी, और लोग इसके बारे में बहुत सी बातें भी किया करते थे और इस पर तरह तरह के अल्फाज कसते थे। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद अल्लाह पाक ने उन लोगों को इस औरत की हकीकत से वाकिफ़ करवा दिया और फिर उन लोगों के पास सवाए पछतावे के कुछ भी बाकी न था, और ये लोग इसी सदमे से सब के सब मर गए। ये औरत कौन थी, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन गिरामी, बनी इसराइल के एक गाँव में इशफाक नामी एक शख्स मौजूद था जो बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार इंसान था और गाँव में अपनी शराफत के सबब माना जाता था। वो कहते हैं कि गांव के सभी लोग नमाजी थे और हमारे गांव में कोई भी गैर मुस्लिम शख्स मौजूद न था। मुसलमानों का वो वाहिद गांव था जहां के सभी लोग नमाज अदा किया करते थे और एक दूसरे से मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे। हमारे गांव में मस्जिद में करीब एक औरत ने आकर घर बना लिया। इस औरत को कोई भी ना जानता था। मोहल्ले की कुछ औरतों के पूछने पर उसने बताया कि खामन काम के घर से दूसरे मुल्क में रहता है और वो अपने बच्चों के हमरा अकेली यहाँ पर रहती है और ससुराल में किसी लड़ाई झगड़े के सबब वो यहाँ पर रहने के लिए आई है। कुछ दिन गुजरे तो इस औरत ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और अक्सर दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाया करती थी। उसने बड़ा बारीक लिबास पहना होता था जिससे उसका जिस्म भी साफ दिखाई देता था, और वो अक्सर औकात अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर बिठा दिया करती थी और घर में अकेली रहा करती थी। सभी गाँव वाले इसकी हरकतों पर नज़र रखे हुए थे और सभी ये कहते थे कि यह औरत बदचलन है और बदकार है, जिसकी वजह से ऐसा लिबास पहन कर बाहर घूमती है। वो अपने घर में गांव की किसी भी औरत को ना आने देती थी, जिससे गांव वाले और भी ज़्यादा शक में मुब्तला हो चुके थे। कुछ दिन के बाद ही दो आदमी इसके घर आना शुरू हो गए और मोहल्ले वाले अक्सर औकात इनको इस औरत के घर से निकलता हुआ देखते थे और तरह तरह की बातें किया करते थे। गाँव में अब हर तरफ इसी औरत की बातें थीं और हर आदमी ही अपनी सोच के सबब इस पर तबसरे करता नजर आता था। कभी कभी तो ये सब देखकर हैरानगी भी होती, और फिर जब इस औरत की तरफ ध्यान जाता तो इसकी हरकतों के सबब दिल में बुरा ख्यालात भी जन्म लेते थे, जिसके सबब गांव के लोगों की बातें सही मालूम होती थीं। इस औरत को गांव में रहते हुए 4 माह गुजर चुके थे कि एक रात इस औरत का इंतकाल हो गया और सुबह के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग दूसरे गाँव और शहरों से इसके जनाजे में शिरकत के लिए पहुँच गए और इसकी पाकीज़गी की बातें करने लगे। जनाजा हो गया। जब इसको दफन करके लोग वापस घरों को चले गए तो मैं इस औरत के घर की जानिब चला गया। वहां पहुंचा तो देखा कि एक ज़ईफ बुजुर्ग बच्चों के पास बैठे हैं और उनको बहला रहे हैं। मैं भी जाकर इनके पास बैठ गया और पूछा कि बाबा जी, ये औरत तो गांव में बड़ी बेपर्दगी के साथ रहा करती थी और इसके पास तो 2 आदमी भी अक्सर औकात आया करते थे, जिसकी वजह से गाँव के सभी लोग इसे बदकिरदार कहा करते थे, और जो लोग बाहर से इसके जनाजे में शरीक हुए हैं वो तो इस औरत की पाकीज़गी के बड़े दावे कर रहे थे। ये मामला क्या है? तो बुजुर्ग रो पड़े और कहने लगे, ये मेरी बेटी थी और इसे कैंसर और बहुत सी लाइलाज बीमारियां लाहिक थीं, जिसकी वजह से इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन चुके थे और वो बारीक लिबास इसी वजह से पहनती थी कि इसके जिस्म के साथ लग कर उसे तकलीफ़ ना हो। और वो अपने बच्चों को घर से बाहर इसलिए बिठा दिया करती थी क्योंकि जब इसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता तो वो बहुत ज़्यादा रोती और चीखती चलाती थी और वह चाहती थी मेरे बच्चे मेरी तरफ देख कर इस तरह परेशान ना हों। और जो 2 आदमी इसके घर यहाँ आते थे वो डॉक्टर थे और कुछ दिनों के बाद इसके चेकअप के लिए आया करते थे, जिन्हें मैं खुद भेजा करता था। और वह अपने ससुराल से इसलिए अलहदा हो गई थी क्योंकि इसके ऐसे बारीक लिबास पर वहाँ के लोग इस पर तोहमतें लगाते थे। बाबा जी की बातें सुनकर मेरी भी आंखें नम हो गईं और मैं गहरी सोच में मुब्तला हो गया कि हम इस औरत के बारे में कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाते थे और इसके बारे में कैसी सोच रखते थे, हालांकि वो औरत हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने जब गाँव वालों को इसकी सारी बात बताई तो सभी लोग जो इसके बारे में बातें किया करते थे सभी चौंक गए और अपने किए पर पछताने लगे, और शर्मिंदगी की वजह से कुछ लोग तो इस गांव से रुखसत हो गए। दोस्तों, हम अक्सर औकात किसी शख्स के बारे में ऐसे गुमान रखते हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता, और हम हकीकत से वाकिफ़ होने की बजाय
اس پر الزامات اور تہمتیں لگانا مناسب سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے ہی شرمندگی اور پچھتاوے کا باعث بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے درمیان اپنی عزت و مرتبہ کھو دیتے ہیں۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھنے سے پہلے اس کی حقیقت کو ضرور جان لیا جائے، تاکہ آپ کے لیے وہ شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔